सुंदरकांड। हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पड़ने वाली राक्षसी का वध। दोहा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना। अगला। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काजु मोहि हरष बिसेखी। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चलेउ हरषि धरि रघुनाथा। अर्थ। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। अगली पंक्ति। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक द्युध चढ़ेउ ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, तरकेउ पवन तनय बलहारी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेउ ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। इन पंक्तियों का अर्थ है, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। अगली पंक्ति। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सुगा पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलेउ हनुमाना। इस पंक्ति का अर्थ है, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे ही श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। अगली पंक्ति। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं न कहोई श्रम भारी। इस पंक्ति का अर्थ है, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। अगली पंक्ति। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीने, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस दोहे का अर्थ, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। अगली पंक्ति। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बलि बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कहते बाता। इन पंक्तियों का अर्थ है, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उसकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजु सुरा मोहि दीनी सारा, सुनत बचपन कहे पवन कुमारा।
राम काजु करी फिरी मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनावै। इन पंक्तियों का अर्थ है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। अगली पंक्ति, तब तब बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूँ मैं जान दे माई। कबन्यु जतन देई नहीं जाना, गसिस न मोहि कहेउ हनुमाना। इन पंक्तियों का अर्थ है, तब मैं जाकर लंका को और तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, मुझे खा लेना। जब मैं लंका से वापस आकर श्री राम जी को सीता की खबर सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना लें। जो जन भरी तई बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरहा जो जन मुकुत ठ्याऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। इन पंक्तियों का अर्थ है, जैसे जैसे सुरसा ने अपने शरीर को बढ़ाया, उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया, उसने 16 योजन का मुख कर दिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। अगली पंक्ति, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। अगली पंक्ति, बदन पैठि पुनि बाहिर आबा, मांगा विधाताई सिरुनाबा। मोर सुरहा जेई लगी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। इन पंक्तियों का अर्थ है, और ऐसा कहने लगी, उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिससे के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। अगली पंक्ति, राम काजु सबु करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरषि चले हनुमान। इन पंक्तियों का अर्थ है, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वहां से सिरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। अगली पंक्ति, निश्चर एक सिंधु मोहि रही, करी माया नभु के गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। गाई छासक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीना, तासु कपटु कही तुरत छीना। इन पंक्तियों का अर्थ है, उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, और
जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट चाल लिया। अगली पंक्ति। तारी मारी मरुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखि बन शोभा, कूंजत चचरी मधु लोभा। इन पंक्तियों का पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुनगुना रहे थे।